बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। आज की सबसे बड़ी खेल के मैदान की खबर की अगर बात की जाए तो फिर एशिया कप का आगाज होने जा रहा है। 9 सितंबर पहला मैच आज शाम को खेला जाएगा और 28 सितंबर तक ये मैदान इसी तरह से सजा रहेगा। दुबई में मैदान सजा है, लेकिन हमने यहाँ पर स्टूडियो आपके लिए सजा लिया है। बैटल ऑफ एशिया कप के नाम से ये ट्रांसमिशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कौन सी टीम साथ मध्य मुकाबले आने वाली है, पाकिस्तानी टीम का क्या हालात है। ट्राई नेशन सीरीज से पहले तक पाकिस्तान को लग रहा था, बल्कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तीसरे नंबर की टीम है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम की है, वो यूएई अफगानिस्तान को हरा के वो जीत गया है, तो एकदम से पाकिस्तान की टीम फेवरेट करार पाई है। यानी हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल टीम, और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। इस सारी सिचुएशन में क्या होने वाला है, और खास तौर पर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो कहा जा रहा है एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ सकते हैं, टकरा सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ भी क्रिकेट शायकीन है, उनको ये दो जो रवायती हरीफ हैं भारत और पाकिस्तान, इनके मैच का हमेशा इंतजार रहता है। मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान गेस्ट मौजूद हैं, एनालिस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो हैं वो फास्ट स्पोर्ट्स के एडिटर भी हैं। इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बताएंगे हमें कि कौन सा प्लेयर क्या करने वाला है, ग्राउंड कंडीशंस कैसी हैं, यानी अपनी एक्सपर्टीज आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इमरान? वालेकुम सलाम सिद्रा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक? आई एम गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज से खेल के मैदानों में बड़ी रौनक, एशिया कप, और फिर पाकिस्तान का मुझे बड़ा मजा आया कि ट्राई नेशन सीरीज जीते और हम तीसरे से एकदम से फेवरेट हो गए हैं। वैसे ये बात ठीक है कि कुछ दिनों तक मैं भी बैठकर बड़ी तनकीद कर रहा था। इवन हम अफगानिस्तान से ट्राई नेशन सीरीज में एक मैच हारे भी हैं, तो पहले जब हम मैच जीते तो हमने कहा नहीं यार, अफगानिस्तान को पकड़ लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर अब ट्राई नेशन सीरीज को जीता है, और जिस तरह से जीता है, वन साइडेड मैच जो फाइनल है वो जीता है, मैं समझता हूँ कि शायद आपने जो वर्ड बोला है अनप्रेडिक्टेबल, वो क्रिकेट के अंदर अगर वर्ड किसी के लिए बना है ना, तो वो पाकिस्तान के लिए ही बना है, वरना शायद ये वर्ड यहाँ यूज ना होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी अफगानिस्तान से हम जीत गए हैं। अफगानिस्तान की टीम जिस तरह वो एक रख रखाव, एक उनका भरम था, वो भरम टूट गया है। किस तरह टूटा? वो इस तरह से टूटा कि जो उनकी बैटिंग लाइनअप है उन्होंने पूरी कलई खोल के रख दी है कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो इस काबिल नहीं है कि वो तगड़े जो स्पिन बॉलिंग अटैक है उनके खिलाफ खेल सके। क्योंकि अभी पाकिस्तान ने सिर्फ 4 स्पिनर्स डाले हैं, और वो भी 2 ऑलराउंडर की सूरत में थे, 2 रेगुलर स्पिनर थे। अगर वो पाकिस्तान की टीम के आगे दबाव में आ गए तो भारत की स्पिन बॉलिंग के आगे, फिर श्रीलंका की, बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग भी है। लेकिन हम असल बात पे अगर आए पाकिस्तान और भारत के मैच की जानिब, उनका स्पिन बॉलिंग अटैक देखे तो पाकिस्तान को मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया को है। ठीक इमरान, हम इस सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे, हमारे प्लेयर्स कितने पानी में हैं और ये ट्राई नेशन सीरीज जीतने के बाद हमारा मोराल कितना अप हो गया, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान से जीत कर भी मोराल अप हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम बड़ी डेंजरस टीम बनी हुई है पिछले कुछ अरसे में। इज इट राइट? मैं ठीक कह रही हूँ या? यस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसकी बहुत बड़ी रीजन है कि उनकी टीम में 2-3 ऐसे स्पिनर्स ऐड ऑन हुए हैं, गजनफर, नूर और राशिद खान खुद बहुत तगड़े स्पिनर और तगड़े ऑलराउंडर भी हैं। सो इनकी वजह से, फिर उनके जो एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, ऑलराउंडर है मोहम्मद नबी, उनकी वजह से ये टीम जब जालिन होती है किसी अपने हमपल्ला टीम के अगेंस्ट, हालांकि जो अफगानिस्तान की टीम है वो किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है, लेकिन कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। भला उनको इस सीरीज के अंदर एडवांटेज था क्योंकि यूएई के अंदर जो अफगानिस्तान की टीम है वो सारी की सारी अपनी क्रिकेट जो है वो यूएई के अंदर खेलती है। उन्हें होम सीरीज खेलनी होती है तो हर टीम को वो यूएई बुलाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में क्रिकेट नहीं होती। तो लोग इसलिए कहते थे कि वो फेवरेट है कि उनको कंडीशन का ज्यादा अंदाजा है। एग्जैक्टली, उनका होम ग्राउंड है और जिसका होम ग्राउंड होगा उसको एडवांटेज तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने जो तजर्बा किया है ना, 3, 4, 5 स्पिनर डाल के, ये मैं 5 स्पिनर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में देख रहा हूँ जो कि इतनी स्ट्रांगली किसी टीम पर हमला किया उन्होंने, फिर ढेर करके रख दिया और हिलने जोगा नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ कि ये वो स्ट्रेटेजी अगर भारत के अगेंस्ट रहेगी, और कोई शक नहीं है कि अगर हमने अर्ली विकेट्स गिरा ली इंडिया की
तो इंडिया के लिए उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, इमरान हमने बिहेवियर्स पे भी बात करनी है, क्योंकि आज हमने देखा कि दोपहर के वक्त में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उससे पहले जो है वो ट्रॉफी की रुनुमाई भी हुई, और पाकिस्तानी भारत की टीम बहुत दूर दूर थे, यानी वो जो जंग का वो रवायती हरीफ, वो खेल के मैदान में तो सलाम दुआ हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। मेरा ख्याल है भारत की टीम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनकी गवर्नमेंट की जानिब से भी। ये बिहेवियर कितने मैटर करते हैं टीम्स में आपस में? ये तो जंग लगेगी मेरा ख्याल है खेल के मैदान में। देखिए, यहाँ से इस बात का अंदाजा होता है कि कौन जो है वो बंधा हुआ है और कौन खुला हुआ है। मैं इसको इस तरह से लूंगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस माहौल के अंदर जाकर अगर शुभमन गिल को भारतीय कप्तान को हाथ मिलाया है, तो ये एक मीडिया में बहुत बड़ी खबर है और इस खबर का बहुत चर्चा हो रहा है। अ वेरी गुड जेस्चर आई थिंक। और ये वही कर सकता है जिसका दिल बड़ा हो। दिल बड़ा है, वो बड़े दिल के साथ ही आगे आप बढ़ सकते हैं, छोटे दिल के साथ नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये वो आपने जो छोटा सा पॉइंट बीच में बताया कि उनको उनकी हुकूमत की तरफ से शायद इजाजत नहीं है। एक प्रेशर तो उनकी गवर्नमेंट की वजह से भी है, लेकिन मैं समझता हूँ दूसरा प्रेशर जो है वो उनकी आवाम का रद्द-ए-अमल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्ज करें अगर आप बात कर रही कि प्लेयर्स अगर प्लेयर के साथ जाकर हाथ नहीं मिलाते हैं, और अगर फर्ज करें एक स्टेप पहले ले लिया शुभमन गिल ने, एक स्टेप पहले ले लिया उनके किसी प्लेयर ने पाकिस्तानी प्लेयर की तरफ, तो वो कहेंगे देखो ये भागे भागे लपके लपके जा रहे हैं उनकी तरफ। लेकिन शायद इनको कोच मैनेजर की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन होगी कि आपने अपनी गेम अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखना है और खबरों की जीनत नहीं बनना। लेकिन खबर की जीनत तो फिर बन गया ना, कि नहीं मिले फिर भी खबर बन गई, अगर मिलते तो फिर भी खबर बन जाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों में प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे नहीं है जो जिनके अंदर मेच्योरिटी लेवल अभी और अप होना बाकी है। वो छोटे हैं अभी मेच्योरिटी में, यंग भी हैं, और हर कोई ना सलमान अली अगर नए कप्तान, शुभमन गिल नए कप्तान, दोनों अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। ठीक। और ये जो और दोनों कोई ऐसी गलती भी नहीं करना चाह रहे कि नजरों में आ जाए या फिर अपनी अपनी टीम से जो है वो। लेकिन मैं समझ सलमान अली आगा शायद ये करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना अगर कोई आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता तो इस माहौल के अंदर हम भी नहीं बढ़ाते भाई। तुम अपने घर हम अपने घर, पता चलेगा मैदान में जब मैदान में आएंगे। तो ये एक और चीज ऐड ऑन करूंगा, जब ये चीज अब मैदान में आएगी ना तो आपको वहां पर नोक झोंक और फाइटिंग वाला माहौल दिखाई देगा। वहां पर भी वहां पर भी राफेल और शाहीन जो है आपस में टकराएंगे तो पता चलेगा कि क्या माहौल है। ठीक, इमरान आपने बात की पाकिस्तानी टीम के हवाले से, आप हमें बता रहे थे और आपने कहा कि हमने जो स्पिनर सेट किए हैं, हमने क्या हम कह सकते हैं कि हमने इस वक्त टीम बनाने में कोई ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई की है कि हमने ज़्यादा बॉलर्स पे फोकस किया है, स्पिनर्स पे फोकस किया है, कि हमने अपनी बैटिंग लाइन तो जो करनी है लेकिन बॉलिंग लाइन जो है वो तगड़ी रखनी है? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी क्या बनाई। देखिए, सबसे पहली स्ट्रेटजी तो ये थी कि पाकिस्तान अर्ली ऑन पाकिस्तान से चला गया, पाकिस्तान का पूरा स्क्वाड चला गया। ये जो 7-8 दिन का कैंप यूएई के अंदर लगा, ये पहले पाकिस्तान के अंदर लगना था। ये किसी थिंक टैंक के साथ ये मशवरा हुआ और खास तौर पर एक शख्स का नाम होगा सलमान अली आगा ने मेरे जराये के मुताबिक ये बात अपने जो सीनियर्स ने कही, क्रिकेट बोर्ड को कही कि आप पाकिस्तान में कैंप मत लगाएं, यहाँ पर वैसे बारिशें हैं और माहौल भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। हमें मौका मिलेगा अगर हम यूएई की कंडीशन में जाके एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे, उसके वेदर के अंदर, उसके टेम्परेचर के अंदर, और उन पिचेस के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे तो हमें फायदा होगा। अच्छा, वो जो 8-9 दिन की स्ट्रेटेजी थी वो आपको कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई दी जब आप ट्राई नेशन सीरीज खेले। ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्मेंस आई, और एक और चीज इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आप यंग लेग्स लेकर गए। आपने सीनियर्स के साथ साथ, अगर सीनियर आपके 6 हैं तो आपने 7-10 से 11 लड़के नए रखे हैं, और 2 बहुत सीनियर जिनमें रिजवान और बाबर की बात करूं, जब उनको टीम से निकाला गया, जब उन्हें साइडलाइन किया तो बहुत शोर मचा, बहुत शोर शराबा हुआ, तूफान बर्पा हो गया कि इनको क्यों निकाल दिया, इनके बगैर भारत से कैसे जीतेंगे, अफगानिस्तान से कैसे जीतेंगे, बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई। तो ये वो सारी बातें थी जिनके बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे थे। अच्छा, एक वक्त ऐसा था कि लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान जब अफगानिस्तान से हारा और यूएई के साथ मैच फंसा तो कहा लो जी बाबर तो वापस आ ही है, बाबर वापस आएगा। लेकिन जिस तरह से फखर जमान ने भाग दौड़ संभाली, जिस तरह से उसने कमान संभाली बैटिंग लाइनअप की, हालांकि हम सब ये सोच रहे थे साइम अयूब, साहबजादा फरहान जो है वो भी रन्स करेंगे। साहबजादा फरहान
ने इतने ज्यादा रन नहीं किए, सामी अयूब ने 150 किया, लेकिन फखर ने जिस तरह से वन हैंडेडली पूरी सीरीज को संभाला, मैं समझता हूँ कि ये उसी की एक्सपर्टी थी, ये उसी का तजुर्बा था, ये कोई और कर नहीं सकता था। सो इसलिए मैं क्रेडिट गोज टू फखर और सलमान अली आगा। और फिर स्पिनर्स हमारे बहुत कमाल के रहे। सुफियान मुकीम की अगर बात करें तो सुफियान मुकीम के बारे में कहा जा रहा था ये ट्रम्प कार्ड होंगे, लेकिन नवाज की जो एंट्री हुई है इस पूरे सीरीज के अंदर, उन्होंने आउट भी किए, विकेट्स भी नहीं, एक हैट्रिक भी थी उनकी फाइनल के अंदर, आप ये भी पता होगा। फिर वो जो उनको इस्तेमाल किया सलमान अली आगा ने, जो ट्रस्ट उनके ऊपर किया, उस ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने पूरा उतरे हैं। वो उन्होंने वन हैंडेडली आखिरी मैच जितवाया, उन्होंने जहां विकेटें गिरती थी वो रन्स भी करते थे। फिर हसन नवाज की बात करें, हसन नवाज ने 1-2 मैचेस में रन्स किए, लेकिन मैं अगर कहूं तो 2 से 3 प्लेयर्स के मैं नाम लूं, जिनमें हसन नवाज की बात करूं उनका, और फिर फखर ने तो खैर लीड किया, आउट ऑफ द बॉक्स वो गए। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज, इन 3 प्लेयर्स ने पूरी की पूरी सीरीज का जो पीड़ा था पलट दिया। यस, और जहां पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि वो तीसरे दर्जे की और टीम मैं है, इतनी जोश में आई हूँ कि मैंने अपना पेन भी गिरा दिया, आपने पेन का पांचा पलट दिया मैंने पेन का पांचा पलटा दिया। अच्छा, इस तरह से कि अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद मोस्ट फेवरेट टीम हम कह सकते हैं। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइए कि आपने सारी उनकी यानी ट्राई नेशन सीरीज में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, मुश्किल वक्त भी आया, उससे कैसे निकले वो बता दिया। 4 प्लेयर्स जो आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं, जो मैच जितवा भी सकते हैं, और अगर वो ना परफॉर्म कर सके तो फिर कुछ भी हो सकता है। नेम 4। अच्छा, 4 लोगों के नाम लेने से पहले मैं ये ऐड ऑन जरूर करूंगा कि जो हमने मैचेस खेले हैं वो शारजा की पिचेस पर खेला, लेकिन अब जो मैचेस होंगे वो सारे दुबई की पिचेस पर हमने खेलने हैं, और दुबई की पिचेस मच डिफरेंस एज पर शारजा एंड दुबई क्रिकेट स्टेडियम। देखिए, दुबई क्रिकेट स्टेडियम की जो पिचेस है वो मोस्टली ड्राई पिचेस होती हैं, उनका स्क्वायर ड्राई होता है। ठीक है, अगर उसके ऊपर घास छोड़ी गई तो स्पिनर को एडवांटेज कम मिलेगा। अगर स्क्वायर दोनों साफ कर दिए गए तो मुझे लगता है कि 8वें 7वें 8वें ओवर में बॉल रफ होना शुरू हो जाएगा और वो स्पिनर उसका एडवांटेज लेगा। और जो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं हमारे, देखें आपका ओपनिंग स्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पहले 3 बैट्समैन वो क्या करते हैं। पहले 3 बैट्समैन अगर आपको फर्ज करें अगर 60-70 का एक स्टार्ट दे जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान के लिए 150-160 रन करना बहुत आसान होगा। ठीक, मैं ये दूसरी टीमों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बात होगी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। कोई बाकी टीमें जो ए ग्रुप के अंदर हैं वो बहुत हल्की हैं, दोनों यूएई की टीम और ओमान की टीम। ठीक, हाँ, यूएई को कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर कोई ऐसा अपसेट हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा मुझे। अब 2 ओपनर इमरान, कभी कभी जो हल्की टीम्स होती हैं ना वो मैदान में जाके सबसे ज्यादा मुसीबत उन्होंने पहले मैच में करके दिखाया, खासतौर पर हैदर अली और आसिफ खान और उनके कप्तान वसीम ने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके स्पिनर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, अगर साइम अयूब अगर बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग के साथ उनको रन्स भी करना है। अगर सलमान अली आगा को जहां जरूरत पड़ेगी उनको बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करना पड़ेगी। फिर आपके सुफियान मुकीम, इब्रार और मोहम्मद नवाज, ये 3 स्पिनर आपके ऑब्वियस चॉइस होने चाहिए कि ये तीनों खेलें, जिनमें नवाज ऑलराउंडर हैं, इब्रार और सुफियान मुकीम 2 आपके मेन स्पिनर हैं, वो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको साइम अयूब ऊपर से देखें तो साइम अयूब अच्छी बॉलिंग करते हैं और आपके साथ एज ए ओपनर आते हैं टीम के, और साथ उनके साहबजादा फरहान है। यही कॉम्बिनेशन अगर खेलेगा और फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी तो खेलेंगे। अगर वो आपको ऊपर से एक आधा विकेट दे देते हैं तो समझे आपकी जीत पक्की है। ठीक है इमरान, गुफ्तगू का सिलसिला हम वापस यहीं से जोड़ते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसा कि इमरान हमें बता रहे थे कि पहले हमने खेला है जी अबू धाबी में, शारजा में, अब मैचेस होंगे दुबई में। दुबई में पाकिस्तानी टीम का क्या एक्सपीरियंस है, माजी में कितने मैचेस खेलते रहे हैं, क्या उनको समझ है या फिर कोई मुश्किल पेश आ सकती है, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।